हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। पाकिस्तान में चीनी 110 रुपए किलो से भी ज्यादा महंगी हो गई है। अब वहां के 22 करोड़ लोगों की चाय और शरबत में चीनी का लेवल कम हो गया। चीनी की कीमतों में सेंचुरी लगने के बाद इसे खरीदने वालों की चीखें निकल रही। इमरान खान चीनी के बाउंसर पर कैसे बोल्ड हो गए, देखिए हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान में चीनी कम, महंगाई ज्यादा। मुल्क के 10 बड़े शहरों में चीनी की कीमत 100 रुपए फी किलो या उससे ज्यादा हो गई है। इदारे शुमारियात के मुताबिक कराची में चीनी सबसे महंगी कीमत में 110 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। इतनी तो मेरी सैलरी नहीं है, 100 रुपए अब चीनी लें, हर चीज का रेट बढ़ रहा है। महंगाई रोज ऊपर जाती है और इमरान खान साहब को मुंह चढ़ाती है। जैसा कि आटा, चीनी, सब्जी, गोश्त, दालें, हर चीज इन 2.5 सालों में महंगी हुई। इस्लामाबाद से कराची तक 10 शहरों में चीनी का शटर। हालत खराब होती जा रही है। अभी तो रमजान भी नहीं शुरू हुआ। रमजान में तो मुझे लग रहा है चीनी 130 रुपए तक चली जाएगी। पहले 90 तकरीबन 95 थी, अब 100 में बिक रही है मार्केट में। सही है, मतलब पहले 95 थी और अब 100 रुपए किलो रिटेल में बिक रही है। बिल्कुल ऐसे। रमजान से पहले मीठी ईद का स्वाद नीम से भी ज्यादा कड़वा। मुझे तो ये गवर्नमेंट वैसे भी नहीं पसंद। बेसिकली मैम आप देखें कि इतनी महंगाई है। ताज़ा खबर जनाब यहाँ पर ये है कि चीनी फिर से यहाँ पर 100 रुपए किलो हो गई है और इस मीठी मीठी चीनी ने अवाम की जिंदगी में यहाँ पर कड़वाहट घोल दी है। पाकिस्तान में चीनी की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल। सारी दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं। सिर्फ पाकिस्तान का यही मसला, क्योंकि ये जो कोरोना की वजह से मसले आए हैं सारी दुनिया में। गन्ना हमारा अपना, जमीन हमारी अपनी, पानी हमारा अपना, खादें हमारी अपनी, मिलें पाकिस्तान में लगी हैं। कोई चीज भी चीनी के लिए बाहर से नहीं आती, तो फिर चीनी महंगी क्यों? चीनी की कमी क्यों? कहना मुझे 2 साल में जो मुझे सबसे ज्यादा जिसकी रातों की अगर मेरी नींद गई है वो ये महंगाई की वजह से, और वो खाने पीने की चीजों के ऊपर। और तो महंगाई होती रहती है। चीनी मिल माफिया पीएम इमरान से भी ज्यादा पावरफुल। शुगर मिल एसोसिएशन, उसके अंदर सारे बड़े बड़े पाकिस्तान के ताकतवर लोग बैठे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात कि शरीफ फैमिली की भी शुगर मिल्स हैं और जरदारी की सिंध में शुगर मिल्स हैं। पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों को अब चीनी की मिठास भी मुश्किल से मिलती है। लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और इमरान खान के पास लोगों के इस बाउंसर का कोई जवाब नहीं है। परेशानी बड़ी, चीनी 100 रुपए दे रहे हैं, गरीब आदमी का खाना बहुत महाल होया है। यानी कि 98 रुपए दुकानदार को पड़ रही है। गवर्नमेंट कहती है कि चीनी बेचो जी 92 रुपए। अब 98 रुपए चीनी पड़ रही है तो 92 रुपए कैसे बेच देंगे हम? क्यों? पाकिस्तान की सरकार ने ही बताया है कि वहां के 10 बड़े शहरों में 1 किलो चीनी की कीमत 100 रुपए से ज्यादा है। पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक कराची में चीनी सबसे महंगी यानी 110 रुपए किलो है। रावलपिंडी में 105 रुपए, क्वेटा, बहावलपुर, मुल्तान, पेशावर और सियालकोट में 100 रुपए किलो है। हालांकि ये आंकड़े सरकारी हैं, लेकिन बाजारों में कीमत इससे भी ज्यादा है। रमजान का पवित्र महीना आने वाला है, लेकिन पाकिस्तान में लोग खुश होने के बदले चीनी के दामों को देखकर डरे हुए हैं। 100 रुपए वाली महंगी चीनी के कारण रमजान में ना तो जी भर के मीठा शरबत मिलेगा और ना ही मीठी सेवइयां और खीर खाने का शौक पूरा हो पाएगा। रमजान का महीना कुछ लोगों के लिए कारोबारी अपॉर्चुनिटी लेकर आ जाता है। कुछ लोग इसे कहते हैं कि जी कारोबार चमकाने का महीना आ गया है, चीजें दुगनी तिगनी और बाज़ औक़ात चीजें तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे चली जाती हैं। देखिए ऐसे ही है बिल्कुल। हम तो रमज़ान को इस वक्त क्या डिस्कस करें, पिछले अगर हम 2 साल पहले जाके देख लें दूध कितने रुपए लीटर था और आज दूध कितने रुपए लीटर है।
ठीक है, जो डेली इस्तेमाल की चीज़ है घर में, ठीक है, लोग अपने बच्चों को दूध पिलाना छोड़ दें, डब्बे वाला दूध खरीदना तो उनकी पहुंच से अब बहुत ही बाहर हो गया है। अगर मैं बात करूं बिजली के नर्क की, तो आपके सामने यूनिट्स का रेट है 2 साल पहले का और आज का। अभी आपने दालों के रेट सुने कि 2 साल पहले क्या रेट थे और आज क्या रेट है, यानी कि 150 रुपये का फ़र्क आ चुका है। चीनी जो 60 रुपये थी आज 120 रुपये है। ये सिर्फ 2 साल के अंदर की बात हो रही है। पाकिस्तान में आतंकवादियों की ऐश है, लेकिन महंगाई ने ज्यादातर खाने पीने की चीजों को जनता के बजट से बाहर कर दिया है और अब लोगों की चाय को भी फीका कर दिया है। अब चीनी 100 रुपए किलो हो गई है। ये हुकूमत के कंट्रोल में भी चीनी भी नहीं है। हुकूमत खुद ही नहीं करना चाह रही, खुद नहीं कंट्रोल करना चाह रही। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह हुकूमत को पता होनी चाहिए, क्योंकि उनको क्या लगे, पिस तो अवाम रही ना, गरीब अवाम पिस रही, उन्हें क्या लगे। बेसन का रेट 120 है, गवर्नमेंट ने किया हुआ है, फिक्स किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी 120 पे नहीं देता, 144, 150। अगर नहीं देते तो गलत करते हैं। जी एक्शन हुआ है, अभी हुआ है। मैं ना टाइगर फोर्स में भी हूँ, अभी रिसेंटली शायद आपने कवर भी किया होगा पीछे, वहाँ पे एक्शन हुआ है, उसके ऊपर फाइन्स भी किए गए हैं। दूध का रेट है, गवर्नमेंट का रेट है 90 पर लीटर, लेकिन यहाँ पे 100, 110 खुद बेचते हैं। इसमें खान साहब का तो कसूर कोई नहीं है। किसका कसूर है? चीनी तो बहुत महंगी हुई है, पहले 80 रुपए थी, अब 100 रुपए किलो हो गई है। पहले 65 रुपए थी उनकी हुकूमत में, 50 रुपए 55 रुपए मिलती थी, अब 100 रुपए किलो हो गई है। हमारे लिए हमारा कसूर यही है, हमने उसको वोट दिए। आपने दिया था वोट? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, हमने वोट दिया है ना, गलती होगी ना हमसे, हमने गलती कर बैठे। आपने क्या ख्वाब देखे थे वैसे? ख्वाब उन्होंने ये सब झंडे दिखाए थे ना उसने हमें। पाकिस्तान में चीनी की कीमतें डीजल पेट्रोल की तरह बढ़ रही हैं। अगर भारत से इसकी तुलना करें तो दिल्ली एनसीआर में चीनी की कीमतें 40 से लेकर 50 रुपए प्रति किलो हैं, लेकिन सीमा पार पाकिस्तान में ये 2 गुनी से भी ज्यादा महंगी है। ऐसा क्यों? अब इसकी वजह भी समझ लीजिए। इस मुल्क में हर चीज माफिया बन चुकी है, हर चीज माफिया, हर महकमा माफिया, हर फर्द माफिया बन रहा है। वकील, इंसाफ, डॉक्टर, मीडिया, टीचर, जिसको उठा के देख लें वो माफिया बन रहा है। सनतकार, सियासतदान, इदारे, सब माफिया बन रहे हैं। 3 माफियाज का जिक्र करना चाहूंगा आज मैं, जिनका ताल्लुक बराह रास्त आम आदमी से, जिनका ताल्लुक बराह रास्त मिडिल क्लास के साथ। एक चीनी माफिया, एक गंदम या आटा माफिया और तीसरा ये पोल्ट्री माफिया। ये तीनों माफिया पाकिस्तान में महंगाई की वजह बन रहे हैं और महंगाई रोज ऊपर जाती है और इमरान खान साहब को मुंह चढ़ाती है। जैसा कि आटा, चीनी, सब्जी, गोश्त, दालें, हर चीज इन 2.5 सालों में महंगी हुई है। सिवाय दालों के हर चीज तो हमारी अपनी पैदावार है। हालांकि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को चीनी की मिठास को महंगा करने वाले माफिया की पूरी खबर है, लेकिन वो चाह कर भी उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। शुगर मिल एसोसिएशन, उसके अंदर सारे बड़े बड़े पाकिस्तान के ताकतवर लोग बैठे हैं। उसमें सबसे बड़ी बात कि शरीफ फैमिली की भी शुगर मिल्स हैं और जरदारी की सिंध में शुगर मिल्स हैं। क्योंकि ये ऊपर बैठे हुए थे, आज अब तक क्या हो रहा है कि शुगर मिल एसोसिएशन फैसला करती है कि चीनी को ज़्यादा हो गई है, चीनी एक्सपोर्ट करो। पहले साल इन्होंने हमें प्रेशर डाल के एक्सपोर्ट करवा दी कि जी वो गन्ने वाले बेचारे खड़े होंगे, किसान, हमारे पास तो शुगर बहुत ज़्यादा है तो आप एक्सपोर्ट कर दें। हमने 2.5 अरब रुपया दिया है रिबर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए। जब एक्सपोर्ट करने लगे तो चीनी की कीमत बढ़नी शुरू हो गई। अगर चीनी ज्यादा थी तो कीमत नीचे आनी चाहिए। वो चीनी पहले एक्सपोर्ट करवा दी और चीनी की कीमत भी ऊपर जानी शुरू हो गई। इस चीनी माफिया को करीब से जानने वाले कहते हैं कि इमरान तो सिर्फ 2.5 साल पहले प्रधानमंत्री बने हैं। इस माफिया ने तो बड़े बड़े फौजी तानाशाह को भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। खास तौर पर अगर चीनी की बात करें तो किस दौर में चीनी का बहरान नहीं आया, आप सुनिएगा जरा, आज कहानी आपको सुनानी मैंने। इसीलिए शुगर मिल्स मालकान के लिए अब बाकायदा माफिया की टर्म इस्तेमाल होती है और यह माफिया इतना ताकतवर है कि परवेज मुशर्रफ जैसे फौजी डिक्टेटर को भी उसने झुका दिया था। मुशर्रफ के दौर में भी इस माफिया ने चीनी की कीमत 80 रुपए तक पहुंचा दी थी। उसके बाद फिर 2012 में अवाम ने 140 रुपए किलो तक चीनी खाई। कुछ महीनों पहले इमरान खान ने महंगी चीनी को एक चैलेंज की तरह लिया। सरकार ने जांच के आदेश भी दिए, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया का दावा है कि इमरान खान के मंत्रियों ने ही चीनी के बड़े दामों से सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया।
चीनी का माफिया है। इन्होंने ये जो अभी कंपटीशन कमीशन की रिपोर्ट आई है तो उन्होंने तो ये कहा कि इन्होंने मिल्क के कार्टलाइजेशन किया है, मोनोपोली बना के तो चीनी की कीमत ऊपर लेके गए। इमरान खान साहब ने ये कौम से वादा किया कि मैं इसकी तहकीक भी करवाऊंगा, उस तहकीक को मंजर आम पे भी लाऊंगा और उसमें जो लोग जिनका जो किरदार होगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। जो जिम्मेदार है वो जवाबदेह है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इमरान खान कर्जाखोरों के खिलाफ, IPP के खिलाफ, शुगर के खिलाफ, फ्लोर मिलिंग के खिलाफ फैसला कुन कानूनी जंग लड़ेगा। पड़ोसी देश में चीनी मिल माफिया इतना ताकतवर है कि उसने सरकार से लेकर मीडिया तक सबको मैनेज कर लिया है। यानी जनता चाहे चीनी के बढ़ते दामों पर कितना भी हंगामा करे, वहां का मीडिया ही उनकी बातों को सामने नहीं लाता। गन्ने की क्रशिंग को जानबूझकर देर से शुरू करके मार्केट में डिमांड का बुहरान पैदा किया जाता था और फिर एकदम से स्टॉक निकालकर पहले 100 रुपए से ऊपर चीनी की फरोख्त पर मुनाफा बनाया जाता था और फिर कागजों में जाली एक्सपोर्ट दिखाकर सब्सिडी से मुनाफा कमाया जाता। अब आप अंदाजा करें कि इन शुगर मिलों के मालकान की तो पांचों घी में और सर कड़ाई में था। और ऐसा क्यों ना होता, क्योंकि जिस मुल्क का हुक्मरान तबका खुद उस माफिया का हिस्सा बन जाए, शरीफ, तरीन, खुसरो बख्तियार, जरदारी, ओमनी ग्रुप, ये सारे बड़े बड़े खानदान तो इस खेल का हिस्सा है। कौन इन पर हाथ डाल सकता था? मैं एक चैनल का नाम नहीं लेता, लेकिन उसके मालकान के स्टेक्स हैं शुगर बिजनेस में। अपने एंकर्स को उनकी ये डायरेक्शन थी, हिदायत थी कि आप शुगर पर प्रोग्राम नहीं करेंगे और हुक्म यह था कि अगर शुगर का कहीं किसी प्रोग्राम में हवाला भी आ जाए तो उसको भी एडिट कर दिया जाएगा। पाकिस्तान की सियासत का ये खेल वहां की पब्लिक भी अच्छी तरह से जानती है। उन्हें पता है कि इमरान बातें कितनी भी बड़ी बड़ी करें, लेकिन वो चाहकर भी चीनी माफिया के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। ये जो वज़ीर आज़म साहब की इजाज़त से ये बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं और इन्हीं के बंदे हैं, इन्हीं MPMA के माफिया ये लोग बैठे हुए हैं, ये अपने पैसे बना रहे हैं, अपने कारोबार के लिए कर रहे हैं। इन्हीं की मशीनें, जंगीतरीन हो गया, कुत्ता बुख्तार हो गया, ये सभी इन्हीं के बंदे हैं। पहले तो ये कहते ना कि ये नवाज शरीफ की मिल है, वो तो बंद हुई है, नहीं चल रही। अब ये लोग हैं जो माफिया करें, वज़ीर आज़म को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करे। देखिए वो कंट्रोल कहाँ करे, अगर वो कंट्रोल इनसे करे, इनसे इस्तीफे ले ले तो इस सेनेटर का इलेक्शन नहीं जीत सकते। मैं ना छोले बेचता हूँ ये कप स्टोर पे, तो छोले ना मैं रात को लिए थे 260 रुपए किलो। पहले मैं लेता था 200 से, यानी 200 से कम थे, यानी 140, 220, 240, अब 280 रुपए किलो, यानी 300 रुपए करीब। मैं अब क्या बेचूँ तो क्या लूँ? घी जरा हमें मिलता था 200 रुपए, 220 का, अब हम 280 का, 290 रुपए का ले रहे हैं। कि हमारे ऊपर कोई इसी ने बिजली गिरानी है महंगाई की, हमारा कसूर क्या है? हमने इसको वोट दिए इसलिए हमारा कसूर है। वो चोर तो बैठे हैं जेलों में, तो चोर तो जेलों में बैठे, ये अब क्या कर रहे हैं हमारे लिए? मुझे बताएं ना, हम कहाँ जाए? हम आपको आग लगा के मर जाए, खुदकुशी कर लें इसी महंगाई की वजह से, और क्या करें? गरीबी के मारे पाकिस्तान को कोरोना के असर ने पहले ही कंगाल कर दिया। इमरान खान की सरकार दुनिया से कर्ज लेकर किसी तरह से काम चला रही है। चीनी से लेकर बाकी सभी चीजों की लगातार बढ़ती महंगाई वहां पर लोगों को जीने नहीं देती, और अगर मौत हो जाए तो कब्र के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिलती। आप देखें, मैयत बस का किराया देख लें, जो 4000 था आज 10,000 रुपये हो चुका है। कब्रें कहाँ मिल रही हैं शहर में? ये तो अभी जो नए एडमिनिस्ट्रेटर आए इन्होंने फ्री ज़मीनें देने का ऐलान किया। 40 साल हो गए इस शहर में कब्रिस्तान भरे हुए, ज़मीनें ही नहीं हैं। यानी कि अगर आप मर भी जाएंगे तो फिर सौदा होता था, गोरकन बैठा हुआ है, वो आपसे पूछता था कि कब्र किधर चाहिए, तो आप कहते थे भाई नाले वाली साइड पे ही दे दो, मेरी औकात 10,000 से ज़्यादा की नहीं है। कुल मिलाकर इमरान का महंगा पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर लोग ठीक से जीवन नहीं बिता सकते और मरने के बाद भी उन्हें मुक्ति नहीं मिलती। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।